सुनील तिवारी का नाम अभी चर्चा में है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं और पेशे से पत्रकार भी हैं। इन पर रेप का आरोप है सुनील तिवारी मेरा साथ पर। कभी गलत नहीं हुआ है। मेरा मम्मी पापा तो ने है अपना, लेकिन अपना जैसा हमको रखती थी और पढ़ाई किए, काम उम नहीं किए हैं वहाँ। कहाँ पे? सुनील तिवारी के घर अच्छा, में। वो वहाँ पर काम करते थे? नहीं, पढ़ती थी तो पढ़ती उन लोग थी? जबरदस्ती बोल रही है कि तुम काम करती थी, हाँ। ऐसा करके, और वो पढ़ती थी। अच्छा, लेने के लिए आए थे तो अब जाने वाला था, छुट्टी करने वाला फोन आया था। तो उसके बाद बोला कि 2-3 दिन के बाद मिलेगा। उसके बाद हम लोग बोले कि कम से कम थोड़ा सा भेंट भी करवाइए, नहीं दीजिएगा छुट्टी तो भेंट हुआ तो पूरा रोने लगा, छोड़ने नहीं लगा। बोला कि ज़बरदस्ती करेगा तो पुलिस केस हो जाएगा। तो हम छोड़ दिए। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। सुनील तिवारी का नाम अभी चर्चा में है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं और पेशे से पत्रकार भी हैं। इन पर रेप का आरोप है सुनील तिवारी पर और ये मामला पूरा गरमाया हुआ है। और अभी इसी मामले से जुड़ा हुआ एक फैमिली है, अनगड़ा क्षेत्र के ये लोग रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। ये लोग बाबूलाल मरांडी जी के आवास में कुछ दिन से रह रहे हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इनका क्या कहना है, यही कुछ जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस केस से इनका क्या कनेक्शन है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि ये सुनील तिवारी, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं? हाँ। हम लोग मेरा ननद को लेने के लिए आए थे। वहाँ प्रेम आश्रय में रखा गया है, तो उसको लेने के लिए आए थे। तो वहाँ बोला कि अभी 2-3 दिन का बाद ले जाना है। तो हम लोग सोचे फिर घर में रहेंगे तो फिर पुलिस तंग करेगा हम लोग को। इसी चलते हम लोग यहाँ पहले से जान पहचान है, इसी चलते हम लोग यहाँ रुके हैं। तो आपका ननद कौन है और कौन उठा के ले गया है, कब उठा के ले गया है, क्यों उठा के ले गया, ये सब बताइए। मेरा ननद को हम ही लोग का साथ में ही उठाया है। हम लोग सब परिवार को, मेरा 2 बच्चा और मेरा ससुर और हम और मेरा ननद को एक ही दिन उठाया था, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को कब? दिन में या रात में? दिन में। अच्छा, दिन में 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। जी। क्या बोल के उठाया गया था आप लोग को? हम लोग को उन लोग से हम पूछे थे कि किस कारण से हम लोग को ले जा रहे हैं। तो बोला कि ऊपर से आदेश है, हम लोग का उतना नहीं पता है, हम लोग को ऊपर से आदेश मिला, इसी चलते आए हैं, ऐसा करके बोला हम लोग। पुलिस आई थी? पुलिस ने, मैंने कि बड़ा बाबू था और 4 पुलिस था। हाँ। और एक ड्राइवर। अच्छा, आप कौन हुए उस लड़के के? पिताजी हैं। पिताजी हैं। तो आपको भी साथ में उठाया गया था? जी, साथ है, मैं परिवार के साथ हूँ। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि लड़की को लेने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ रुके हैं। तो आप किन से मिले अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए, वापस ले जाने के लिए? किन से संपर्क में किए आए हैं? कल्याण समिति गए थे वहाँ, तो बोला कि 18 तारीख को मिलेगा। तो वहाँ गए तो कागज वगैरह सब क्लियर हो गया, साइन उन सब हुआ। उसके बाद फिर कॉल आया कि 2-3 दिन रोज के बाद मिलेगा। तब हम सोचे कि 2-3 दिन रोज बाद होगा, तब यहीं रुक लेंगे, लड़की को लेके ही जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ रुके हैं। कितना दिन हो गया पूरा मामला? कब उठा के ले आया गया था? 15 अगस्त को उड़ा के ले आया था। यानी तो कि आज 8 दिन 8 दिन हो गया आज। तो कोई बताया ना कि उनको किस लिए ले जाया गया है, क्या कर रहे हैं उन लोगों के साथ, किस हाल में है? कभी मिले इस दौरान आप उनसे? नहीं। उसी को पूछते
पूछताछ कर रहा था ना वहाँ थाना में, हाँ। पूछताछ कर रहा था। तो हम लोग को तो पता नहीं था ना कि क्या कारण से हम लोग को उठाया है। तो उसको पूछे कि तुमको पूछने के लिए ले जाता है तो वहाँ क्या क्या पूछता है। तो बोली कि हमको झूठों का पूछ रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तेरा साथ गलत हुआ है कह के पूछ रहा है। वहाँ ज़बरदस्ती पूछ रहा है कि तेरा साथ गलत हुआ है, कोई लिख के दिया है। तो वो बोल रही है कि मेरा साथ कभी गलत नहीं हुआ है। मेरा मम्मी पापा तो नहीं है अपना, लेकिन अपना जैसा हमको रखती थी और पढ़ाई किए, काम उम नहीं किए हैं वहाँ। कहाँ पे? सुनील तिवारी के घर अच्छा, में। वो वहाँ पर काम करती थी? नहीं, पढ़ती थी। तो पढ़ती उन लोग थी? जबरदस्ती बोल रही है कि तुम काम करती थी, हाँ। ऐसा कह के। और वो पढ़ती थी। अच्छा, और वो हम जो लोग आपकी ननद है सुनील तिवारी जी की यहाँ रह के पढ़ाई करती थी, आप यही कहना चाहते हैं? जी हाँ। हाँ। एक और परिवार हम लोग का है ना, माने कि 3 जन, मेरा देवर और एक छोटा देवर, ये ननद वहीं से पढ़ाई, माने कि मेरा और एक देवर है बड़ा वाला, तो वो भी मैट्रिक तक वहीं पढ़ा है सुरक्षित से, उसको भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ है। और इन लोग को भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोग बोलवाना चाहता है कि तेरा साथ गलत हुआ है। अच्छा। तो कैसे बोलेगी झूठ का कि गलत हुआ है मेरा साथ करके। तब किस कारण से इतना दिन से उन लोग नहीं छोड़ रहा है, उसका कुछ सूचना भी नहीं मिल रहा है हम लोग को कि कौन दिन छोड़ना है, किस तारीख को छोड़ना है। तो इस बीच में 8 दिन हो गया, आप लोग उनसे मिले एको बार? नहीं मिले हैं। जिस दिन लेने गए थे ना 18 तारीख को, हाँ। तो उस दिन बोले कि सब कागज पत्र तो जमा कर दिए, तो आए हैं तब मिलवाइए थोड़ा सा। तो मिली तो दो एकदम बहुत जोर जोर से रो रही थी उस दिन। अच्छा, तब तो क्या क्या पूछताछ करता है हम लोग को कैसे पता चलेगा। क्यों रो रही थी वो? वहाँ रहने के, परिवार का साथ रह के आदत है ना उसका। कहीं भी है तो परिवार का साथ रह के आदत है ना, ऐसे ही चलते रो रही थी। आपसे क्या बात हुआ अपनी बेटी से? हमसे तो वहाँ नहीं बात हुआ कि लेने के लिए आए थे, तो अब जाने वाला था, छुट्टी करने वाला, तो फ़ोन आया था। तो उसके बाद बोला कि 2-3 दिन के बाद मिलेगा। उसके बाद हम लोग बोले कि कम से कम थोड़ा सा भेंट भी करवाइए, नहीं दीजिएगा छुट्टी तो भेंट हुआ तो पूरा रोने लगा, छोड़ने नहीं लगा। बोला कि ज़बरदस्ती करेगा तो पुलिस केस हो जाएगा। तब हम छोड़ दिए, तब रुको बाद में जाएगा, आप चले। अब आप लोग यहाँ पर किस लिए हैं, क्या चाहते हैं और कब तक रहेंगे? हम लोग जब से उसका छुट्टी नहीं होगा तब से यहीं रहेंगे। अच्छा। घर जाएंगे तो फिर कितना घर भाड़ा भुगता करके आते रहेंगे। यहाँ तो नज़दीक होता है, तो और इधर पेपर ऊपर देखेंगे तो खबर तो मिलेगा कि किस दिन छड़ा जाएगा उसको। इसी चलते हम लोग रुके हैं। और घर जाता है बार बार पुलिस, फिर उठाएगा, इधर उधर घुमाते रहेगा हम लोग को। अच्छा, पुलिस परेशान करती है? हाँ, पुलिस परेशान करता है घर में। क्या नाम हुआ आपका? सिपति देवी। और आपका क्या नाम? शिवलाल बेदिया। अच्छा, आपने सुना कि सुनील तिवारी जी के यहाँ इनके परिवार के जो मेंबर हैं वो पढ़ाई करती थी और पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि वो CWC की निगरानी में है, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और अपनी पुलिस उनसे किस तरह से पूछताछ कर रही है, क्या कहलवाना चाह रही है, ये आने वाले समय में एक एक परत खुलते जाएगा। हालांकि ये जो मामला है पूरा गर्म मामला है, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर।